ई छे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। किसान भाई बहनें सुने किसानवाणी कार्यक्रम। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाई बहनों, राम राम। कार्यक्रम का साथ छे आज आपकी बहन निरुपमा मिश्रा। भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे कृषि आधारित प्रश्न पूछान। तो आज को हमारो प्रश्न छे, भारत यूरिया का मामला में कितरो प्रतिशत आत्मनिर्भर छे? इना प्रश्न को उत्तर जानना के लिए आपका करना पड़ेगा बस थोड़ो सो इंतजार। उत्तर बतावांगा कार्यक्रम का आखिर में। भाई बहनों, पिछला कुछ वर्ष से वृक्षारोपण को महत्व बढ़ी गोज। पर्यावरण का प्रति जनमानस की जागरूकता का कारण लोग में वृक्षारोपण का प्रति रुचि बढ़ी गई। राज्य और केंद्र शासन द्वारा भी वृक्षारोपण का लेन कई अभियान चलाए जा रहा ताकि पर्यावरण प्रदूषण में सुधार हो सके। एक अलावा कुछ सामान्य जन, कृषक और वन्य प्रेमी भी अपना अपना स्तर पर वृक्षारोपण करने का लेन जागरूक हुई राज। भाई बहनों, वृक्षारोपण का लेन सबसे जरूरी बात है एक ही कार्य योजना बनाऊँ। जैसो कि वृक्षारोपण को उद्देश्य का है क्षेत्र को चयन किना प्रकार से करनू, मिट्टी को चयन और तैयारी। ये कुछ बिंदु छे जिनका आधार बने कर हम वृक्षारोपण जैसो कार्य चरणबद्ध रूप से कर सकान। भाई बहनों, जो भी बिंदु हमने बताया उनकी एक एक सी चर्चा हम करांगा। वृक्षारोपण का लेन सबसे पहले हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम किना कारण से पेड़ पौधा लगे राज। काई हम फल फूल या औषधि का लेन पेड़ पौधा लगे राज, कि इमारती लकड़ी न जलाऊ लकड़ी का लेन, या कि कृषि का साथ साथ अतिरिक्त आमदनी का लेन, या फिर भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाना का लेन। क्योंकि जैसो आपका उद्देश्य होएगा उन प्रकार से क्षेत्र को चयन करना पड़ेगा। भाई बहनों, उद्देश्य स्पष्ट हो जाने पर बात आवाज मिट्टी या भूमि का चुनाव की। तो वृक्षारोपण का लेन सामान्य रूप से सभी प्रकार का वृक्ष न का लेन गहरी, उपजाऊ और सामान्य जल निकास वाली मिट्टी अच्छी रह। पर अधिकतर इन प्रकार की भूमि पर कृषि कार्य होने से ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एक ऐसी जो भूमि पड़त होए, क्षारीय होए, लवणीय या ऊसर, उथली, कंकरीली भूमि होए, ओको चयन भी आप वृक्षारोपण का लेन कर सको। इनका अलावा मेड़ और बाड़ी में भी वृक्षारोपण को कार्य हो सके। भाई बहनों, स्थान और मिट्टी का चुनाव का बाद आवाज वृक्षारोपण की तैयारी को कार्य। क्षेत्र या स्थान का चुनाव की तैयारी से पहले हमको ये पक्को कर लेना चाहिए कि पौधा कितनी दूरी पर रोपित किया जाएगा। सामान्य तौर पर पौधा से पौधा की दूरी 2 से 3 मीटर रखी जाए और 2 कतार का बीच की दूरी भी 2 से 3 मीटर रखी जाए।
एकासी कम दूरी रखने पर पौधा का जमीन से जरूरी तत्व नहीं मिल पाता। दूरी निश्चित करने के बाद चयनी स्थान में पहले मतलब जो स्थान को आपने चयन करेल छे ओका कतार से कतार की दूरी पर चूना या राख खींची लेना चाहिए। नई कतार पर हर 2 या 3 मीटर पर निशान लगे देना चाहिए ताकि निशान पर गड्ढा बनाया जा सके। गड्ढा को आकार भी 2 प्रकार का हो सकत। एक 30 सेंटीमीटर लंबो चौड़ो न गहरो गड्ढो न एक 45 सेंटीमीटर लंबो चौड़ो न गहरो गड्ढो। गड्ढा को आकार जमीन की उर्वरता पर निर्भर छे। यदि जमीन उपजाऊ छे तो 30 सेंटीमीटर का गड्ढा न, यदि भूमि पड़त या अनउपजाऊ छे तो 45 सेंटीमीटर को गड्ढो खोदनु अधिक अच्छो रह। गड्ढा खोदने के बाद इनका कुछ दिन खुलो छोड़ी देना चाहिए। अप्रैल से जून महीना तक यानी कि बारिश शुरू नहीं होए तब तक इनका खुलो छोड़ी देना चाहिए ताकि उनका धूप मिलती रहे न मिट्टी को उपचार भी हो जाए। ओका में मिले खरपतवार और कीट की रोकथाम भी हो जाए। भाई बहनों, बारिश शुरू होने से 1 या 2 सप्ताह पहले इना गड्ढा नाम पकेल गोबर की खाद खोदी गई मिट्टी में मिलाकर गड्ढा न का भरी देना चाहिए। अब ये गड्ढा पौधा रोपण करें पूरी तरह से तैयार होएगा। जहाँ तक पौधरोपणी की बात है तो या तो आप इनका शासकीय रोपणी से प्राप्त करी सको या स्वयं भी पौधरोपणी तैयार करी सको। भाई बहनों, यदि आप स्वयं पौधरोपणी तैयार करी कर वृक्षारोपण करना चाहो तो ये कार्य आपको 1 वर्ष पूर्व से शुरू करना चाहिए। तब ज आपको 9 माह से लेकर 1 वर्ष की आयु का स्वस्थ और उपयुक्त पौधा वृक्षारोपण का लेन प्राप्त हो सकेगा। इन प्रकार से भाई बहनों ने वृक्षारोपण की तैयारी को कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बस बारिश आने पर आप तैयार पौधा न को रोपण कर सको। कुछ वर्ष का बाद आपने जिना उद्देश्य का साथ पौधा न का लगाया तो उनका देखी कर आपको हृदय आनंदित हो जाएगा और आपको उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। भाई बहनों ने ये तो थी हमारी आपसे आज की बात। न अपना आनंद का आरू बढ़ाई लेवा न सुना यो निमाड़ी लोकगीत जेख गायोज ओम प्रकाश बामने और साथी न सदा हो शरण सुख पाओ गुरु जी हम सदा हो शरण सुख पाओ सदा हो शरण सुख पाओ गुरु जी हम सदा हो शरण सुख पाओ सदा हो शरण सुख पाओ गुरु जी हम सदा हो शरण सुख पाओ सदा हो शरण सुख पाओ गुरु जी हम सदा हो शरण सुख पाओ भवरी जन्म नहीं आओ गुरु जी हम सदा हो शरण सुख पाओ भवरी जन्म नहीं आओ गुरु जी हम सदा शरण सुख पाओ भवरी जन्म नहीं आओ गुरु जी हम सदा शरण सुख पाओ भवरी जन्म नहीं आओ गुरु जी हम सदा शरण सुख पाओ तू निंद्रया हारत जो मारा स्वामी मूरत मसूरत लगाओ निंद्रया हारत जो मारा स्वामी मूरत मसूरत लगाओ निंद्रया हारत जो मारा स्वामी मूरत मसूरत लगाओ राम मूरत मसूरत लगाओ हरे राम मूरत मसूरत लगाओ राम मूरत मसूरत लगाओ रैन जीवत के सो एक सहारा 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 निरफल कभी न गमाओ गुरु जी हम सदा शरण सुख पाओ निरफल कभी न गमाओ गुरु जी हम सदा शरण सुख पाओ निरफल कभी न गमाओ गुरु जी हम सदा शरण सुख पाओ निरफल कभी न गमाओ गुरु जी हम सदा शरण सुख पाओ
काम क्रोध मद मोह को टालो इनकी नीव बहाओ काम क्रोध मद मोह को टालो इनकी नीव बहाओ काम क्रोध मद मोह को टालो इनकी नीव बहाओ इनकी नीव बहाओ माया की बेड़ी कैसे तोड़ो 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 अन कोन मुख महिमा गाओ गुरुदेव सदा चरण सुख पाओ कोन मुख महिमा गाओ गुरुदेव सदा चरण सुख पाओ कोन मुख महिमा गाओ गुरुदेव सदा चरण सुख पाओ कोन मुख महिमा गाओ गुरुदेव सदा चरण सुख पाओ भवन जलम नहीं आओ गुरुदेव सदा चरण सुख पाओ भवन जलम नहीं आओ गुरुदेव सदा चरण सुख पाओ तो तज परिवार छोड़ो चाकरी अब तो तुम्हारो कहाओ तज परिवार छोड़ो चाकरी अब तो भाई बहनों अभी हम सुनी रहा था ओम प्रकाश बामने और साथी ने को गायो यो निमाड़ी सिंगाजी भजन न भाई बहनों सफ़ेद सोनो यानी कि कपास की खेती हमारा निमाड़ अंचल में प्रमुख रूप से की जाए। बौणी से लेकर एका उत्पादन तक एका में विभिन्न कृषि कार्य किया जाए। नवू कृषि कार्य काई छे एका बारे में जानने का लेण सुनाज स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम छिरवेल का प्रगतिशील कृषक श्री प्रेमलाल राठौड़ से कपास की खेती विषय पर बहन स्मिता बरोले की बातचीत। भाई बहनों राम राम। स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ग्राम छिरवेल के प्रगतिशील कृषक श्री प्रेमलाल राठौर जी से। प्रेमलाल राठौर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम। सभी किसान भाइयों को राम राम। राठौर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी जमीन है? मेरे पास 30 एकड़ जमीन है जी। उसमें सिंचाई के क्या साधन कुएं हैं सिंचाई के लिए? और सिंचाई आप कैसे करते हैं? ड्रिप वगैरह से और लांगी से भी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये जानना चाहेंगे कि खरीफ में कौन कौन सी फसल लेते हैं? अभी खरीफ में सोयाबीन है, कपास है जी, पुअर है। और रबी में कौन कौन सी फसल? गेहूँ और चना। गेहूँ और चना लेते हैं। कि जैसे आपने बताया कि खरीफ में आप सोयाबीन है और तुअर है और कपास ही लेते हैं। तो अगर हम कपास की बात करें तो आप कपास कौन सा लगाते हैं? कपास अपना अखाती तीज के 8 रोज 10 रोज बाद लगाते हैं जी। गर्मी के पानी का लग जाता है कपास। अच्छा, गर्मी के पानी का लग जाता है। तो राठौर जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कपास लगाते हैं तो उसके पहले अपन खेत की क्या तैयारी करते हैं? उसकी गहरी जुताई करो जी, फिर जो होगा उसमें रोटावेटर से खेत को अच्छा बराबर कर दो और लांगी खींच दो और ड्रिप बिछा दो जी। और खाद उर्वरक भी आप खाद पहले गोबर का खाद डाल दो अपन, उसके बाद जैसा लगेगा पौधा बड़ा होने पे यूरिया रासायनिक खाद वगैरह डीएपी वगैरह भी डाल देते हैं। तो जैसे अभी मतलब आपने खेत की तैयारी शुरू कर दी है? खेत कंप्लीट हो गया है, तैयार जी जी। अब ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे जब कपास लगाते हैं जी तो उसके लिए हमको क्या तैयारी करना पड़ती है या उनको लगाते समय हमको क्या सावधानी रखना? जैसे अपने ऊपर है कि भाई अपने को 2x2 का लगाना है या 4x2 का लगाना है, उस हिसाब से पूरी ड्रिप वगैरह बिछा के कंप्लीट कर दो। 2 दिन खाली खेत में ड्रिप चला दो और उसके बाद बीज लगा दो जी। जैसे बीज लगाते हैं तो उसमें कितनी कितनी दूरी से लगाते हैं? आपका जो तरीका है वो बताइए। भाई हमारा 2x4 का लगाते हैं हम जी। तो जैसे बीज अगर इस पद्धति से अपन बीज लगाते हैं तो इससे क्या फायदा है? इस पद्धति से बीज लगाने में एक तो बीज भी कम लगेगा जी और पैदावार ज्यादा होगी उससे जी। पौधे ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा बीज पैदावार होगी। जैसे आपने बताया कि अखाती के 8 से 10 दिन बाद आप कपास लगाते हैं,
तो उसमें अभी जैसे गर्मी का भी समय चल रहा है, तो गर्मी के समय को देखते हुए आपको मतलब क्या सावधानियां रखनी पड़ती है? हाँ, उसको बार बार अपने को 2 रोज 3 रोज के अंदर जो बीज अपन ने लगाया जब तक वो बाहर नहीं लेगी, जब 2-3 बार उसकी सिंचाई करना पड़ेगी अपने को जी। बीज बाहर आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, हवा में हम अपने मन से थोड़ा ये रह जाता है जी। अगर अपन 2 रोज 4 रोज छोड़ के भी सिंचाई करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी उसमें। मतलब अगर जब तक बीज बाहर नहीं आता जब तक आपको सिंचाई डेली चलाना पड़ेगा ड्रिप, रोज ड्रिप आपको से लगा है तो। जी जी। और अब ये जानना चाहेंगे जब जैसे पौधा मतलब बीज का अंकुरण हो चुका है या उसका जर्मिनेशन हो गया है, तो उसके बाद में फिर उनके लिए क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है? उसके लिए जैसे कीड़े नहीं खाए गर्मी के जो हैं उनमें कीटनाशक भी डलवाओ, जैसे फोरेट वगैरह ये डलवा दो तो नहीं खाएंगे कीड़े वगैरह। अब जैसे पौधे बड़े होने लगते हैं तो उनमें खरपतवार भी आ जाता है, उनके लिए अपने को देखभाल भी करना पड़ती है ताकि पौधों को नुकसान ना हो, तो उसके लिए आप क्या कृषि कार्य करते हैं? उसमें अपना कोलपा डोरा चला दो और ज्यादा हो घास खरपतवार तो कोलपा डोरा चला दो, नहीं तो 1-2-4 मजदूरों से निकलवा दो उसको जी, घास को। ऐसा करते हैं आप? ऐसा। जैसे कपास आपका बड़वार पे है, उसके बाद में फिर अगर बारिश के समय आ जाता है, बारिश का समय आ जाता है, तो आपको उस पे और क्या ध्यान रखना है? बारिश के समय में जैसे वो बड़ा होने पे उसको दोनों साइड से मिट्टी चढ़ा दो उसके ऊपर कोलपा डोरे से, उसका दोनों तरफ से सपोर्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, वो अड़ा नहीं होगा हवा में, गिरेगा नहीं वो। और उसके बाद जो अपना खाद बीज है दवाई वगैरह है वो डाल के उसको कंप्लीट कर दो जी। तो मई के आखिरी तक में आप कपास लगा रहे हैं? जी। तो ये कितने दिनों तक आपको उसका मतलब वो रखना पड़ता है, सुरक्षा रखनी पड़ती है या उसमें कृषि कार्यों की आवश्यकता? वो तो आपको उसमें डेली देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ नुकसान हो रहा है, कौन सा कीट लग रहा है, पूड़ी पंचर हो रही है रही सब, वो तो देखभाल तो आपको शुरू से आखिर तक ही लगेगी, करना पड़ेगी उसकी। और समय समय पे उसको रासायनिक खाद भी दवाई वगैरह भी ये सब भी स्प्रे करना पड़ेंगे। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे बारिश अगर ज्यादा हो रही है और मानसून या फिर कभी कभी देखा जाता है कि मानसून में भी देरी आ रही है, तो उस समय फिर अपने को क्या सावधानी रखते हैं? नहीं, उस समय तो अपनी ड्रिप लगी हुई है, अगर ऐसा लग रहा है अपने को तो ड्रिप से सिंचाई कर दो उसकी। मानसून लेट भी होगा तो अपने पास तो साधन अवेलेबल है, तो आप उससे उसकी कर लो व्यवस्था। भाई अपने को लग रहा है कि अभी मानसून लेट हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो वो जो अपना पानी का लांगी है तो लांगी से पानी लगा दो, अगर ड्रिप लगा हुआ है तो ड्रिप चला दो जी। कभी कभी क्या होता है कि एकदम से पानी बहुत ज्यादा झड़ी लग जाती है और कभी पानी बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो उससे कोई नुकसान होता है कपास को या फिर कोई सुरक्षा या सावधानी ऐसे रखते हैं जिससे अगर उससे अब जैसे अपने को लग रहा है भाई बारिश होने वाली है, ज्यादा कम हो रही है, तो अपनी तो जो मिट्टी चढ़ाई हुई है वो ठीक है, नहीं तो फिर मजदूरों से थोड़ा उसको सपोर्ट करवाओ मिट्टी से। उसको मतलब कैसे सपोर्ट करवाते हैं? भाई मिट्टी और लगाओ झाड़ गोड़ के आसपास से और उसको खड़ा रखो कि भाई ये गिरे नहीं, और ज्यादा होगा तो फिर उसके लिए अपने को जैसे पाउडर वगैरह वो डलवाओ, नहीं तो हरे हरा सूखने लग जाता, सूखने की बीमारी हो जाती है। सूखने की बीमारी भी होती है, तो ये सूखने की बीमारी जो लगती है उससे क्या नुकसान है कपास को? उसके पूरे झाड़ के झाड़ ही सूख जाएंगे वो तो। उसके लिए अपने को पोटास है, यूरिया है, ये डालो गोड़ में, ड्रिंचिंग करवाओ जी। अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे कपास बड़वार पे है और फूल आने की स्थिति में है जी, तो उस समय क्या ध्यान रखना पड़ता है? उस समय अपने को ये देखना है कि भाई जैसे तंबाकू की इल्ली है, हरी इल्ली जो इल्ली वगैरह है, इसका अटैक ज्यादा होता है उस टाइम। अच्छा। तो उसके लिए फिर कौन सी कीटनाशक लग रहा है अपने को उसका स्प्रे करो। अच्छा। और उसका बचाव करो। और जब वो घेटे बनने की स्थिति में आता है तो उस समय भी कोई ध्यान रखना पड़ता है? उस समय भी देखना पड़ेगा कि भाई घेटे में अगर इल्ली नहीं लग रही हो, सुरक्षित है कि नहीं है, तो फिर उसमें भी अगर लग रहा अपने को तो फिर उसके लिए उस हिसाब से दवाई का स्प्रे करो। अच्छा, रासायनिक दवाई आप रासायनिक स्प्रे। कपास कितने दिनों में आने लगता है या कितने समय तक आ जाता है? कपास तो अपना जैसे 2-2.5 महीने 3 महीने में चालू हो जाता है कपास, जून जुलाई अगस्त तक। अगस्त तक आ जाता है, तो अगस्त में जैसे फूल पर आ जाता है ना, तो फूलने लगता है, तो उस समय भी बारिश का समय रहता है। हाँ। तो उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं? अब बारिश को उस टाइम तो कुछ भी नहीं, जो है तो अगर टाइम मिल जाए तो जल्दी से बिनवा लो उसको। और कितनी बार उसकी तुड़ाई करना पड़ती है?
तोड़ाई तो अच्छा, मतलब मौसम साफ हो, क्लियर हो तो 2-3 बार में तो फिर ये हो जाता है गर्मी का कपास। फिर उसको निकाल के और फिर से गहरी जुताई करवा के फिर अपने को गेहूं बोना हो या चना बोना हो फिर उधर अपना। जी, कितने एकड़ में आप कपास बोते हैं? हमारा कपास 4 एकड़ 5 एकड़ में लगता है। और कितना उससे लाभ प्राप्त हो जाता है? उससे अपने को 30-35 कुंटल के लगभग आता है। आप खंडवा उपज मंडी में बेचते हैं या फिर बीकनगांव ले जाते? बीकनगांव। जी, अब ये जानना चाहेंगे कि कुछ उसमें जगह खाली रहती है या हम उसमें अंतर्वर्ती फसलें लगा सकते हैं कपास के बीच में, तो आप कौन सी फसल? तो कपास उसके साथ में अपन तुअर लगा सकते हैं। जी हाँ, तो तुअर लगाएंगे तो तुअर से क्या है कि जैसे जो अपने कपास का कीट है उसको तुअर रोक लेगी, तुअर पे का जो है वो कपास को हो जाएगा, तो उससे अपना नुकसान नहीं होता। और एक फसल एक्स्ट्रा मिल जाएगी अपने को। जी जी। और जैसे अपने कपास लगाया तो उसमें जो बीच में खाली धामे रह जाते हैं उसमें अपन सोप लगा दो, राजगरा लगा दो, तो एक अपने को एक्स्ट्रा फसल मिल जाएगी। जी, ज्यादा हो गई सोप वगैरह तो मार्केट में भी दे सकते, नहीं तो घर के लिए तो है ही। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। पहले हम बात करते हैं जैसे तुअर की आपने बात करी, तो तुअर के लिए भी कोई खेत की तैयारी या फिर उसी में? नहीं, उसी में जो तैयारी अपन ने कपास के लिए करी वही तैयारी में तुअर भी लग जाती है। जी, और जैसे तुअर पे उसमें भी कोई विशेष कृषि कार्य की आवश्यकता होती है? नहीं, उसमें विशेष कृषि कार्य की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समय समय पे उसमें पे अपने को दवाई वगैरह, में ज्यादा इल्ली का अटैक रहता है तुअर में। अच्छा, तो उसमें अच्छी से दवाई का, रासायनिक दवाई का, कीटनाशक दवाई का स्प्रे के लिए स्प्रे करना पड़ता है। और जैसे कपास की तोड़ाई का समय आता है उस समय तुअर फुल पर रहती है, तो उसमें भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, उसमें ऐसा विशेष ध्यान वाली बात नहीं रहती है, उसमें ऐसा कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन उस समय तुअर के लिए अपने को कीटनाशक, इल्ली वगैरह का ज्यादा, फिर मौसम गड़बड़ होता है जैसे बादल वगैरह होते हैं उस टाइम इल्ली का अटैक ज्यादा हो जाता है तुअर पर। हाँ जी, तो उसके लिए फिर अपने को स्प्रे करना ज्यादा जरूरी है। जी, जैसे हम स्प्रे करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो उस समय क्या सावधानियां रखना पड़ती है? क्योंकि हवा और मौसम भी खराब रहता है, हवाएं चलती है, तो उस समय आप क्या ध्यान? जैसे अपन स्प्रे कर रहे हैं तो जो स्प्रे करने वाला है उसको थोड़ा बता दो भाई हवा के रुख से हट के भाई जैसे स्प्रे करे। जी, हाथ में दास्ताने वगैरह पहन के, खाना पीना नहीं जब तक स्प्रे हो, जब तक। जी, ये आप सावधानियां रखते हैं। जी। अब जैसे आपने बताया कि जो थोड़ी सी जगह रह जाती है कपास के बीच में, आप उसमें राजगिरा और सौंफ लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताएं। भाई जैसे जो अपना कपास अपने 4x2 का लगाया या 2x4 का लगाया, उसमें बीच कुछ धामे खाली रह जाते हैं या कपास नहीं जर्मिनेशन हो पाता है, तो उस जगह का उपयोग अपन कर लो। जी, तो उसमें सोप लगा दो, राजगिरा लगा दो। और अगर सौंफ और राजगिरा जो आप लगाते हैं उससे कपास को कोई नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता उससे, कोई नुकसान नहीं। और अपने को एक फसल एक्स्ट्रा मिल जाएगी भाई, नहीं तो आज अपना 2x4 का है तो उनके दोनों के बीच की जगह तो खाली रहेगी ना, वो क्या काम में आ रही है। बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जैसे खेती को हम लाभ का धंधा जो बोलते हैं बनाना, तो कैसे बना सकते हैं? भाई उसमें अपन समय समय पे ध्यान रखो, समय समय पे अपने को क्या खेती में लग रहा है। आजकल नई नई टेक्निकल निकल आई है खेती के लिए भी, जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है। थोड़ा मोबाइल पे ऐप वगैरह देख के अपन मौसम की भी जानकारी ले सकते हैं कि भाई मौसम खराब हो रहा था, अपने को फसल को क्या बचाव करना है, क्या नहीं करना है, उस हिसाब से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है अपने को। जी। और मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बीकॉम करा हुआ है। जी जी, इस चीज का मेरे को भी लाभ मिल रहा है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपकी पढ़ाई का भी आपको उसमें लाभ मिल रहा है। तो ये है कि हम मतलब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके और कृषि को लाभ का धंधा बना सकते हैं और अच्छी उपज पैदा कर सकते हैं। भाई बीज अपने को कौन सी वैरायटी का लगाना है, कौन से लगाना है, जो अपनी फसल को अच्छा मान कर रहा हो। जैसे गेहूं में है, लोकवन है, अभी मैंने 160 लगाया, बहुत अच्छा एवरेज मिला उसका मेरे को। तो ये कितने मतलब इसमें लगाया और उससे आपने कितना? मैंने 10 एकड़ में लगाया था वो जी, और मेरे को 190 क्विंटल गेहूं निकला। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और 10 एकड़ में मैंने 5 क्विंटल, 1 एकड़ में 50 किलो के हिसाब से लगाया था। तो वो किस विधि से लगाया? अपने शेड्यूल से बोए थे सिंगल। तो इसके लिए जैसे उसमें डीएपी, यूरिया और समय समय से सिंचाई, 5-6 बार सिंचाई अच्छे समय समय पे कर दी, कल्ले अच्छे निकल आए, तो अच्छा गेहूं का एवरेज मिल गया।
राठौर जी, आप और हमारे किसान भाइयों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? भाई यही सलाह दूंगा कि भाई अभी कोरोना महामारी का प्रकोप भयंकर चल रहा है, थोड़ा मास्क लगाएं, सावधानी से रहें। दिन भर कृषि कार्य करने के बाद आप शाम को आए, थोड़े जो कपड़े पहने उनको अलग निकाल दें, हाथ मुंह धो के फ्रेश होएं, ज्यादा हो तो नहा भी ले, स्नान कर लें। जी जी। और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जी बिल्कुल। से इस चीजों का पालन करते हुए भाई खेती तो अपने को करना ही है जी। खेती तो मतलब अपना मेन बिजनेस है जी। तो खेती पे ध्यान भी देना है, इस महामारी से भी निपटना है। कोरोना तो गांव की तरफ भी रुख कर रहा है जी। तो गांव में वालों को, किसानों को मैं यही कहूंगा कि भाई आप भी सुरक्षित रहें और औरों को भी समझाएं कि आप सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल। मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोएं। जी ये तो भाई नहीं सैनिटाइजर हो तो साबुन से ही बार बार हाथ धो लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राठौर जी, आपने अच्छी सलाह भी दी और हम देख ही रहे हैं कि खेती किसानी बिल्कुल चलती आ रही है और यही है कि कोरोना महामारी में किसानों से ही आज हम मतलब जीत रहे हैं कि अन्न धान की कमी नहीं है हमारे देश में। राठौर जी, आपने अच्छी जानकारी दी, हमारे किसान भाइयों को अच्छी सलाह दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। भाई बहनों, अभी हम सुन रहा था स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम छिरवेल का प्रगतिशील कृषक श्री प्रेमलाल राठौर से कपास की खेती विषय पर बहन स्मिता बरोले की बातचीत। ने भाई बहनों, कार्यक्रम का अगला क्रम है आज का कृषि समाचार। तो जानी ले आज का कृषि समाचार। देश में रबी और खरीफ 2 सीजन में तिलहनी फसल को उत्पादन किया जाए, बावजूद एका हमारा देश का तिलहनी फसल को आयात करना पड़े। इन आयात का घटाना और तिलहन का क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लेन केंद्र सरकार ने अब तिलहन फसल की बुआई को रकबो बढ़ाने को निर्णय लियो, जेका लेन सरकार ने ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म का बीज किसान न को निःशुल्क दिए जाने को निर्णय लियो। एका लेन शासन द्वारा राज्य और जिला को चयन किया गयो। इन योजना का तहत किसान को ऐसा बीज दिया जाएगा जिनकी उत्पादन क्षमता कम से कम 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होएगा, जबकि मूंगफली का बीज की उत्पादन क्षमता 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से कम नहीं होएगा। चुना गया राज्य में मध्य प्रदेश भी शामिल है। ये था आज का कृषि समाचार। न अब जानी लो मौसम को हाल। आज सूर्योदय सुबह 5 बजे न 41 मिनट हो, न सूर्यास्त शाम 7 बजे हो। न आज का दिन को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहो, न आज रात को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। नवाबनोनी कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव में है शुरुआत में पूछे गया प्रश्न को उत्तर को। आज को हमारो प्रश्न तो भारत यूरिया का मामला में कितनो प्रतिशत आत्मनिर्भर है। नैना प्रश्न को उत्तर है 100%। भाई बहनों, इन प्रश्न का उत्तर का साथ आज को किसान वाणी कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो। आज्ञा देव आपकी बहन निरुपमा मिश्रा का राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी।
किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी